सो स्टूडेंट देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है MHCT 2005 में आ चुका है। ऐसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डायरेक्ट करना नहीं है, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ होता होगा देखना है। जैसे यहाँ पर कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स यानी कॉस का भी फंक्शन है और लॉग भी फंक्शन है। इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन को अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू आप टी वगैरह से पुट कर दो और इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, ओके, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिला आपको, डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको आप सेपरेट कर लो। सेपरेट करेंगे तो ऐसे लिख पाएंगे आप आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ओके। और ये जो 1/x है ना, ये 1/x आप यहाँ पर सेपरेट कर दो, 1/x इंटू डी एक्स ऐसे लिखो आप, ताकि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स की जगह हमने टी पुट कर दिया, बराबर है। और ये जो लॉग ऑफ एक्स 1/x इंटू डी एक्स है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो 1/x इंटू डी एक्स यानी क्या है, डी टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी टी पुट कर देना है। अगर आप डी टी पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा डी टी। अब ये फंक्शन तो आ गया स्टैंडर्ड फंक्शन, तो कॉस ऑफ टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन ऑफ टी हो जाएगा, ओके। और प्लस की करके कांस्टेंट लिख लेंगे। सो आई इक्वल्स टू साइन ऑफ, और टी की वैल्यू आपको रिप्लेस कर देना है। टी यानी क्या है, लॉग ऑफ एक्स है, दिख रहा है आपको यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम लॉग ऑफ एक्स और प्लस की हम कांस्टेंट पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर यहाँ पर ऑब्जर्व करना है आपको, आंसर क्या मिलेगा और वही आंसर हो जाएगा। जैसे ये सी आंसर हमारा करेक्ट है, तो आंसर लिखेंगे हम सी, ओके, इस टाइप। सो स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 1/sin² ऑफ एक्स cos² ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू, आपको ये आंसर बताना है क्या है। तो ये CT में 2004 में आ चुका है और इसका आंसर आपको यहाँ पर देखना है कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये जो 1 है ना, 1 के जगह आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, sin² ऑफ एक्स प्लस cos² ऑफ एक्स, ओके, और डिवाइडेड बाय sin² ऑफ एक्स इंटू cos² ऑफ एक्स इंटू dx करेंगे, ओके। अब क्या करना है आपको, ये जो इंटीग्रेशन ये जो डिनोमिनेटर ना, ये दोनों को आप सेपरेट करो। तो ये मिलेगा आपको sin² ऑफ एक्स अपॉन sin² ऑफ एक्स इंटू cos² ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना है, cos² ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पर लिखेंगे हम sin² ऑफ एक्स इंटू cos² ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर sin² कैंसल, सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये देखो 1/cos² है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, sec² ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स कर देना है, प्लस इंटीग्रेशन cos² कैंसल, तो 1/sin² यानी कितना होता है, cosec² ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² ऑफ एक्स कितना होता है, तो tan ऑफ एक्स होता है, ओके। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec² ऑफ एक्स यानी माइनस cot ऑफ एक्स होता है और प्लस सी कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा आंसर, ओके। अब हम ये आंसर देखेंगे कहाँ पर है, तो ये आंसर हमारा सी करेक्ट है, ओके। तो आंसर हमारा सी इस टाइप में मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और सो स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी 2004 में आ चुका है एग्जाम्पल। तो इंटीग्रेशन e⁻x 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम, देखो यहाँ पर हम यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e⁻x। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/x प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स और इंटू डी एक्स करके लिखेंगे।
और आगे सॉल्व करेंगे। देखो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट, तो ये जो x है ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम 1/x और यहाँ पर आता है log ऑफ x। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फार्मूला देखना है। ये हमारा फार्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x और ये फंक्शन है f ऑफ x प्लस ये फंक्शन है f डैश ऑफ x। ये फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पर, तब आंसर में लिखेंगे हम ई रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। ओके, अब ये फंक्शन है, ओके, और ये उसका डेरिवेटिव है क्या नहीं, तो ये फंक्शन करना है आपको एफ ऑफ एक्स और ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स। दिख रहा है आपको? तो इसको आप ऐसे भी लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स करके लिखेंगे। तो हमारा देखो ये फंक्शन होगा, ये इसका डेरिवेटिव होता है, तो i इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन कितना है log ऑफ एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये जो आंसर है ये आंसर हमारा, ये आंसर करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे ये एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 MSCT 2005 में आ चुका है ऑलरेडी ये, और ऐसे ही एग्जाम्पल पर आपको खुद को थोड़ा दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आप 100% छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर है ना, इसको हम 1/sin स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, और यहाँ पर लिखना है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर जो sin स्क्वायर एक्स है ना, तो sin स्क्वायर ऑफ एक्स को आप क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स करके लिखेंगे इंटू डी एक्स। तो इसको 1 को हमने 1 स्क्वायर कर दिया, सो i इक्वल्स टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर लिख सकते कि 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन, यहाँ पर लिखना है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ओके, और इंटू डी एक्स करके लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट वो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको इसका फार्मूला पता रहने को ना कि 1/1 प्लस कॉस ऑफ एक्स यानी कितना होता है, तो ये होता है 1/1 प्लस कॉस ऑफ एक्स यानी ये होता है 2 टाइम कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, और 1/cos स्क्वायर यानी ये होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है ना, x है, तो यहाँ पर आपको x/2 लिखना है, तो ये हो जाएगा x/2 इंटू डी एक्स। तो पहले लिखेंगे 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan ऑफ x/2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x/2 यानी 1/2 और प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल, तो आंसर मिलेगा हमें tan ऑफ x/2 और प्लस सी कॉन्स्टेंट। ये डी आंसर करेक्ट है। इस एग्जाम्पल नंबर 5 देखो किस टाइप का है, तो यहाँ पर ये MSCT 2005 में और 2009 में 2 बार आ चुका है ये। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो ये साइन का कॉस यानी साइन जो है ये लॉग ऑफ एक्स में दिया है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पर भी कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब पुट करना है आपको लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। अब ये लॉग निकाल लेने के लिए क्या करना है, एक्स लिखना है और ये लिखना है ई रेज़ टू द पावर टी। ओके, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये जो
फंक्शन है, यानी ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये किस टाइप में आता है, देखो ब्रैकेट में साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स यानी टी है प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स यानी टी है और dx बचेगा। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आता है 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, dt। अब क्या करेंगे हम, x सिर्फ यहाँ पर dx होना ना, यहाँ पर तो 1/x भी आ गया, तो ये 1/x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस टाइप में आता है कि dx इक्वल्स टू x इंटू डी टी लिखना है। तो dx इक्वल्स टू एक्स यानी क्या है, तो e रेज़ टू द पावर t इंटू डी टी करके लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर dx की वैल्यू लिखना है e रेज़ टू द पावर t इंटू डी टी। ओके, अब आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x या e रेज़ टू द पावर t है, और यहाँ पर लिखना आपको साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t और इंटू डी टी करके लिखना है। ये हमारा गिवन फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर t इंटू साइन ऑफ t। अब इसको आप रिप्लेस कर दो x में, तो ई रेज़ टू द पावर t यानी x है तो x लिखना है, और साइन ऑफ यहाँ पर क्या लिखना है, t की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ x है, और प्लस सी कॉन्स्टेंट। ये आंसर मिलेगा हमें, डी आंसर करेक्ट है। ओके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये पहले भी 2 बार आ चुका है और अभी ये ज़्यादा गैप होने के बाद अभी डबल आ सकता है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल इस टाइप में सॉल्व